अस्सलाम सो शाह भाई, ये जो हमारा सेशन है PSX मार्केट इंटेलिजेंस पे जो सामान है, तो इसमें आज आप मार्केट का थोड़ा सा ना ट्रेंड लाइन बताएं कि आपने इंडेक्स का क्या सूरत देखा कि इंट्राडे क्या गया, स्विंग क्या गया, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। देखिए, इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो वो स्टॉक मास्टर्स का स्लोगन है, और बात यह है कि आज इंडेक्स ने एग्जैक्टली जो अपना रेंज हाई दिया है 1,87,800 का, ये हमारी जो है वो लास्ट वीक की वीकली पिवट थी। एंड इस बैरियर की ब्रेक होने के साथ साथ हमने करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग के लिए इंडिकेट किया था क्लाइंट्स को, और उसके बाद हमने 1,80,000 तक भी टेस्ट होते हुए देखा है। एंड वंस 1,83,950 जो कि रेंज पिवट था मार्केट का लोअर साइड पे 1,83,950 का, वो मार्केट ने फ्राइडे क्लोजिंग को जैसे जो है वो मेंटेन किया है, और उसके बाद जो मार्केट ने कुछ शॉक दिया अपना विद द लीडिंग सेक्टर्स बैंक्स, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस, एंड इसके साथ फिर जो है वो सीमेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया। तो ब्लू चिप्स जो है मार्केट के इस वक्त आपको पता है कि स्टॉक मास्टर्स के भी ऑन द फेवरेट टर्म्स हैं, और इस वक्त मार्केट के अंदर भी फेवरेट टर्म्स हैं। आज वीकली ओपनिंग की अगर बात करें तो ये 2600 पॉइंट की क्लोजिंग नहीं है, मेरी नज़र में ये 26,000 पॉइंट है, क्योंकि ये पहले हफ्ते इतने पॉइंट्स का जो है वो मार्केट के अंदर एडिशन आ जाना ऑन द वीक ओपनिंग, ये 26,000 पॉइंट की जो है वो एक टर्म है। और ये 26,000 पॉइंट ऐसा नहीं कि आप आज बंद करें कल खोलें 26,000, इसकी एक मूव होगी, एक ट्रेजेक्ट्री होगी, उसमें कभी बैंक पीछे आएगा, कभी ऑयल सपोर्ट करेगा, कभी ऑयल पीछे आएगा, कभी बैंक सपोर्ट करेगा, फिर दोनों ही पीछे हों तो फर्टिलाइजर्स होंगे आगे, और इसी तरह सीमेंट्स लीड करेंगे, जैसा आज भी क्लोजिंग में सीमेंट्स ने जो है मूव किया। हमारे लिए जो है वो आज एक सबसे ज़्यादा अचीवमेंट की बात यह है कि जो हम लास्ट 3 मंथ से जो है गाइडेंस में अपनी गाइड कर रहे हैं फ्रॉम द नवंबर अक्टूबर ऑफ 2025, आज जनवरी में जाके लोगों को जो है वो साल के शुरू में ही उसका जो है वो एक फ्रूट मिल रहा है। और आज जिस तरह NML ने जो है वो 206 को अचीव किया है, इस तरह OGDC PPL नहीं रुक रहा है इस वक्त, और ये नहीं रुकने वाले, क्योंकि इनकी EPSS जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने नहीं, रिजल्ट आएंगे लोगों के सामने होंगी तो लोग जब आएंगे लेने, आज जो 360 पे OGDC 370 पे लेने का भी सोच सकता है कि आज तो 330 का रेट है, लेकिन वो 360-70 पे भी बोल रहा है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है, पैसे की अरेंजमेंट करनी है मैंने, तो वो 110 165 पे 150 पे नहीं ले पा रहा था। तो मार्केट ने तो आज जो है ट्रेंड सेट कर दिया, सेंटिमेंट्स बिल्ड कर दिए हैं, ऑयल एंड गैस नहीं रुक रहा है, ब्लू चिप्स नहीं रुक रहा है, फर्टिलाइजर्स नहीं रुक रहा है, सीमेंट्स नहीं रुक रही हैं, और बैंक्स नहीं रुक रहे हैं। बैंक्स में तो अभी भी जब हम 35 to 30% की एक आपको हमेशा से स्पेस का बता रहे हैं लास्ट 3 मंथ से, तो आज बैंक उसके रिजल्ट में जो है वो आप हबीब बैंक, मिजान बैंक, क्योंकि ये डिविडेंड पावर हाउसेस है, और अब ब्लू चिप्स का काम है डिविडेंड पावर हाउसेस, ईयरली क्लोजिंग हुई है, और अब क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे और बोर्ड होंगे तो आप EPSS भी बढ़ते हुए देखेंगे और जबरदस्त गेंस देखेंगे। आप एक और चीज़ मुझे गाइड करें कि हमारी जो ऑडियंस है उसको ये बताएं कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई सब चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं कि जो बिल्कुल रुके हैं, उनमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, या वो किस वजह से वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, मार्केट जो है वो एक साथ नहीं चलती, मार्केट चलती है स्टेप्स के अंदर, और हमेशा जो है वो जैसे दुकान से हर चीज़ नहीं बिकती ना, इसी तरह मार्केट से हर चीज़ नहीं बिकती, हर चीज़ जो है वो स्टॉक देखनी ज़रूर होती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, स्टॉक का जो है वो लोग मतलब भूल गए, मार्केट की अप एंड डाउन के अंदर ट्रेडिंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टॉक वाली पोजीशन जो है वो उन सेक्टर्स की है। मार्केट का जो है वो P रेशियो आज भी इजाजत दे रहा है कि उनके अंदर आप कंपाउंडिंग और SIP सब कंटिन्यू करें, आपको मौका मिल रहा है आप मौका लें। जहाँ पर लोग जो है वो आज कुछ 100-150 शेयर्स के अंदर रेस में लगे हुए कि सस्ता मिल जाए, मुझे और सस्ता मिल जाए, महंगा बिक जाए, तो इसी तरह उन 50-60 शेयर्स को भी साइड में ज़रूर फोकस में रखें, एक बॉटम हंटिंग के लिए, स्टॉकिंग के लिए, ताकि आपके पास जब उनका ट्रेंड सेट हो तो एक अच्छी और एक अच्छा स्टॉक मौजूद हो, और वो स्टॉक जब अपने रेट्स मार्केट में बढ़ाएगा तो आपका प्रॉफिट्स पोर्टफोलियो में बढ़ेगा। और बाकी आप आने वाले वक्त के अंदर मार्केट को किस तरीके से देख रही हैं, कल का सिनेरियोस क्या होगा, टॉपिक्स क्या होंगी जो आप अपने पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में दे रहे होते हैं कि वहाँ पे अपनी मेंटरशिप जो दे रहे होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, मार्केट इज द नेम ऑफ फ्लक्चुएशन, एंड फ्लक्चुएशन इज द ब्यूटी। जब तक मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है, मार्केट में ब्यूटी नहीं है। सही। मार्केट जो है ट्रेडर्स की भी है, स्विंग ट्रेडर्स की भी है, इन्वेस्टर्स की भी है, तो हर किसी को अपनी जर्नी के हिसाब से जो है वो कदम रखना है आगे।
स्विंग ट्रेडर एज एन स्विंग ट्रेडर काम करे, इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर काम करे, उसको जो काम करने के हैं वो उस पर अमल दरामद करे। जो ट्रेडर के लिए जरूरी है वो स्टॉप लॉसेस है, वो शॉर्ट टारगेट्स है, थोड़ा थोड़ा 200% कमाना है, 20-20 करके जो है 10 दफा कमाना है, कोई मसला नहीं, कमा लेंगे। प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड पे कंटिन्यू रखें। प्रॉफिट टेकिंग इज द मेन थिंग जो कि ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर को डेली मैनेज करनी है, वीकली मैनेज करनी है। आज की मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट ने जो है वो गैप अप ओपनिंग थी, 1500-2000 पॉइंट के मार्केट ने जो है वो अपना ट्रिगर ऑन किया, लेकिन जब लोग वहां पर सोचते हैं कि यार चीज ऑलरेडी बढ़ गई है, तो फिर उसके बाद इंडेक्स काफी नहीं था, फिर सेक्टर्स थे, फिर शेयर्स थे, एक एक शेयर अपने पॉइंट्स की कीमत अभी जो है वो एक आगे जितनी हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा रखता है। तो आपका माइंडसेट क्या होता है कि आप जब सुबह आते हैं तो आप किस माइंडसेट से आते हैं कि एक रिलैक्सेशन फील करते हैं कि इमोशन को कंट्रोल करते हैं? नहीं, रिलैक्सेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट की जो उसका पोटेलिटी है उसको भी जो है वो हम बैकअप कर रहे हैं, क्लाइंट्स को भी एक बैकअप हमने देना है, कॉन्फिडेंस देना है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस होता है एंड वो कॉन्फिडेंस आपके जो है वो मटेरियल से आता है, आपके रिसर्च से आता है, आपके मौजूद होने से आता है। तो स्टॉक मास्टर्स का तो ये है कि हम जब 2018 से 2023 तक मार्केट नहीं चली तो हम जब भी मौजूद रहे, क्लाइंट्स के लिए सपोर्टिव रहे, कॉन्फिडेंस देते रहे और लोगों को जो है वो एवेन्यूज दिखाते रहे, एमिनिटीज जो है वो इस्तेमाल करने का बताते रहे। तो उसका रिजल्ट जो है वो फिर 23 सितंबर के बाद नजर आया। आज जब इंडेक्स 40 से 1,80,000 पे आ गया तो इसका रिजल्ट ये निकला है ना। तो अब जो है वो जब हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की मोनोपोली चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो चीज़ें जो है वो मार्केट के लिए भी जो है वो इस पिक्चर के लिए भी बहुत बड़ी हो रही है। ये ऑयल सेक्टर है, ये जो है वो आपका इस वक्त टेक्नोलॉजी है, फार्मा है, फर्टिलाइजर सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, दे आर नॉट टू बी टेकन लाइटली। ये बम है, ये बम अगर फटेंगे ये वो असरात होंगे जो कि पॉजिटिव वे में स्प्रेड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। सो आज मार्केट इंटेलिजेंस विद उसामा अली में आपने मार्केट का सेंटिमेंट्स एंड ओवरव्यू आपने एनालाइज किया। सो आने वाली वीडियो के अंदर आपको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि PSX के अंदर जो आपके पास हिडन सिग्नल्स होते हैं वो क्या इम्पैक्ट लाते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उनके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करते हुए चलना है। सो गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन विद अस and get our guidance, the guidance what we value.